गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व। क्योंकि अब हम पाठ्यक्रम से संबंधित ही चर्चा कर रहे थे तो हम उसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व की जहाँ तक बात आती है तो किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम का होना सर्वाधिक आवश्यक है या बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसका ये एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि एक शिक्षक या छात्र को एक मार्गदर्शन जिसके माध्यम से मिलता है वह माध्यम है पाठ्यक्रम। तो इसकी आवश्यकता और महत्व क्यों है, इसी चीज को हमें समझना है। आवश्यकता सबसे पहला है समय व शक्ति की बचत। समय व शक्ति की बचत, ठीक है ना। पाठ्यक्रम से समय और शक्ति की बचत हो जाती है, क्योंकि एक निश्चित रूपरेखा हमारे सामने होती है कि कौन सी क्या कार्य करना है, उस किस प्रकार से करना है और इसके क्या उद्देश्य है। जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट रूप से होती हैं तो हमारी न तो अनावश्यक श्रम लगाना, शक्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि सारी योजना हमारे सामने है, सारी रूपरेखा हमारे सामने, बस उसके अनुकूल हमें योजना का निर्माण करना होता है, जिसमें समय भी बचता है और अनावश्यक श्रम करने से भी व्यक्ति बच सकता है। अगली बात इसमें है वह है शिक्षा का स्तर। शिक्षा का समान स्तर। शिक्षा का समान स्तर यानी कि इसके जब पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, निश्चित होता है, तो हर क्षेत्र हर स्थान पर शिक्षा का एक जो स्तर जो होना चाहिए वह समान रहता है। कि कक्षा 5 है तो कक्षा 5 के लिए सभी जगह एक जैसा पाठ्यक्रम है, तो एक जैसा स्तर देखने को मिलता है। कक्षा 8 है, कक्षा 10 है, कक्षा 12 है, चाहे कोई भी कक्षा पाठ्यक्रम है तो सभी का स्तर समान है, सभी एक जैसी चीज, एक प्रकार की प्रक्रिया को सीख पाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर तो स्तर बहुत ऊपर हो गया और कहीं पे स्तर बहुत निम्न हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर जब पाठ्यक्रम है तो वो सभी को एक जैसे समान स्तर पर शिक्षित करने के का प्रयास करता है। इसीलिए पाठ्यक्रम जो है एक स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अगली बात इसके अंतर्गत वह है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी कि शिक्षा के जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षा कार्य किया जाता है उसके उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में या वहां तक लक्ष्य तक पहुंचने में ये पाठ्यक्रम सहयोगी होते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण रूपरेखा या संपूर्ण योजना आपके सामने रखते हैं जिन पर चलकर बालक या शिक्षक अपने बालकों को लक्ष्य तक पहुंचाता है। यानी कि जिस उद्देश्य से उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो कुछ कार्य करने को या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए पाठ्यक्रम जो है वो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। अगली बात है शिक्षा प्रक्रिया में सहायक। शिक्षा प्रक्रिया में सहायक, शिक्षा प्रक्रिया में सहायक यानी कि यह कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करना है, कौन सी सहायक सामग्री हो सकती है, इसको कितने समय में पूर्ण करना है, इसमें बालकों के लिए कौन सी गतिविधियां होगी, बालक को किस प्रकार का अभ्यास कार्य दिया जाना है, ये सारी योजना जो है या ये सारी रूपरेखा पाठ्यक्रम में निर्धारित होती है, जिससे कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में एक बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। इसीलिए यह शिक्षा
प्रक्रिया में सहायक होता है। फिर वे छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कहने का मतलब यहाँ पर बालक को जैसे अपनी योग्यता, रुचि, क्षमताओं के अनुसार सीखने के समस्त अवसर पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है वो बाल केंद्रित, बालक को केंद्र में रखकर निर्धारित किया जाता है। शिक्षक को केंद्र में नहीं रखा जाता है, बल्कि छात्रों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसीलिए उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता यानी कि वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं के अनुसार जिन चीज़ों को सीखना या समझना चाहता है उसके समस्त अवसर उसको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। फिर बाद में आता है पाठ्य पुस्तकों का लेखन। क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का भी लिखा जाना अनिवार्य होता है या लिखी जाती हैं। तो उन पाठ्य पुस्तकों को सही ढंग से लिखने के लिए आवश्यक है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम बालक शिक्षक लेखक के सामने होना चाहिए। अर्थात एक लेखक किसी पुस्तक को लिखता है तो उसको पता तो होना कि वो क्या चीज़ लिख रहा है या उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जानी अनिवार्य है या आवश्यक है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर लेखक पाठ्य पुस्तक को लिखता है। इसीलिए पाठ्य पुस्तकों के लेखन को सही रूप, सही आकार या सही उद्देश्य देने में जो ये पाठ्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति। छात्रों की आवश्यकताओं के लिए भी पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है, क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके माध्यम से बालक में एक यूँ कहा जाए कि उसकी जो आवश्यकता है, जैसे रोजगार प्राप्त करना, जो इस तरह की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। हम यहाँ मनोवैज्ञानिक आधार तो हम मानते, आवश्यकताओं की बात तो हम करते। अब मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन सी? जो बालक अपनी रुचि, योग्यताओं के अनुसार उसे सीखता है। लेकिन पाठ्यक्रम छात्र की आवश्यकताओं के लिए भी आवश्यक है कि उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। इस तरह का पाठ्यक्रम, इसके लिए पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक। अगली बात है कौशल का विकास। एक बालक में ये कहा जाता है, जैसे गांधी जी की शिक्षा द्वारा बुनियादी शिक्षा में है कि बालक में एक कौशल विकसित होना चाहिए, एक कौशल का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह विद्यालय से बाहर निकले तो रोजगार को प्राप्त कर सके। तो पाठ्यक्रम बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जैसे नई शिक्षा नीति में भी 2020 नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर बल दिया गया है कि लोकल टू वोकल और वोकल टू लोकल। क्यों? क्योंकि बालक में एक रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे कि विद्यालयी शिक्षा के बाद अगर बालक किसी उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा पाता है, नहीं किसी भी कारण से नहीं जा पाता है, तो कम से कम विद्यालय छोड़ने के बाद उसके हाथ में इतना कौशल तो हो कि वे अपना रोजगार या अपनी आर्थिक व्यवसाय को खुद प्रारंभ कर सकें। इसीलिए पाठ्यक्रम बालक के कौशल के विकास के लिए भी अनिवार्य माना गया है। अगली बात और अंतिम और महत्वपूर्ण बात है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में कैसे किया जाए, क्या समझाया जाए, क्या बालक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है,
इसका मूल्यांकन या उसकी जांच कैसे की जाए, बालक रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, शिक्षक का पढ़ाने का तरीका सही है या नहीं है, शिक्षण विधि जो पढ़ा उपयोग में ली गई है वह उस विषय के लिए सार्थक है या नहीं, इन सब चीज़ों को समझने या जानने के लिए मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हमें सही सही सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मूल्यांकन के माध्यम से पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन की समस्त विधियां या समस्त तरीके दिए गए होते हैं जिनसे कि बालक का सही सही मूल्यांकन हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता या महत्व क्या है। इसी आधार पर आपको प्रश्न करना है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता व महत्व को स्पष्ट कीजिए। आवश्यकता व महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ में कोविड-19 इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाकर चलें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।